सच्ची सफलता। बड़ी ही सुंदर कहानी। जय श्री श्याम दोस्तों। एक समय की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था विक्रम सेठ। उसके पास अपार धन संपत्ति, बड़े बड़े गोदाम और दूर दूर तक फैला व्यापार था। लोग उसकी समृद्धि की चर्चा करते नहीं थकते थे। परंतु उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। उसके हृदय में दया और धर्म की भावना का अभाव था। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता और गरीबों, जरूरतमंदों तथा असहाय लोगों को अक्सर अनदेखा कर देता था। गांव के लोग उससे सहायता की उपेक्षा रखते, लेकिन विक्रम सेठ के द्वार से अधिकतर लोग निराश ही लौटते थे। वह सोचता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसी से जीवन का हर सुख खरीदा जा सकता है। एक दिन गांव में एक विद्वान ब्राह्मण आए, जिनका नाम था आचार्य शांतनु। वे अत्यंत ज्ञानी, सरल और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के लोगों को धर्म, करुणा और सदाचार का महत्व समझाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई। एक दिन आचार्य शांतनु विक्रम सेठ के घर पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से उसका स्वागत किया, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था कि ये साधु उसे क्या नया सिखा सकता है। आचार्य ने उसे समझाया, धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम्हारे धन से किसी का भला नहीं हो रहा तो वह धन व्यर्थ है। सच्चा सुख सेवा, दया और धर्म में है। विक्रम सेठ ने उनकी बातें सुनी, परंतु उसे वे बातें केवल उपदेश जैसी लगी। उसने सोचा कि ये सब बातें गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। उसने आचार्य की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया। एक दिन अचानक विक्रम सेठ के जीवन में भयंकर संकट आ गया। उसने गोदान में आग लग गई, जिससे उसका अधिकांश माल जलकर राख हो गया। उसी समय कुछ व्यापारिक सौदे भी विफल हो गए। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में विक्रम सेठ, जो कभी करोड़ों का मालिक था, लगभग निर्धन हो गया। उसके मित्र दूर हो गए, रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। उसका परिवार चिंता और भय में डूब गया। विक्रम सेठ स्वयं को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस करने लगा। अब उसे अपनी गलतियां समझ में आने लगी। उसे याद आया कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी के दुख को नहीं समझा। वह गहरे पछतावे में डूब गया। एक दिन वह आचार्य शांतनु के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर में विनम्रता। उसने कहा, आचार्य, मैंने आपके उपदेशों को अनदेखा किया। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। आचार्य शांतनु ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन पश्चाताप और सुधार का मार्ग हमेशा खुला रहता है। यदि तुम सच्चे मन से बदलना चाहते हो तो तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने इसे सिखाया कि जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा का कितना महत्व है। विक्रम सेठ ने उनकी बातों को इस बार पूरे मन से स्वीकार किया। उसने निश्चय किया कि वह अब एक नया जीवन शुरू करेगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की। वह जरूरतमंदों की सहायता करने लगा, भूखों को भोजन देने लगा और अपने व्यवहार में विनम्रता लाने लगा। लोगों ने उसके इस परिवर्तन को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। समय के साथ उसका जीवन फिर से सुधरने लगा। एक दिन एक नया व्यापारी, जिसका नाम था राघव दास, उसके पास एक व्यापारिक प्रस्ताव लेकर आया। राघव दास बहुत लालची और चालाक व्यक्ति था। उसने विक्रम सेठ को एक ऐसा सौदा सुझाया जिससे बहुत जल्दी बड़ी कमाई हो सकती थी, लेकिन उसमें कुछ अनैतिक तरीके शामिल थे। पुराना विक्रम सेठ होता तो शायद तुरंत तैयार हो जाता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने मन में एक संघर्ष शुरू हुआ, एक और लालच और दूसरी ओर उसका नया धर्ममय जीवन। कुछ क्षणों के लिए वह डगमगाया, लेकिन फिर उसे आचार्य शांतनु की बातें याद आई। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और दृढ़ता से उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो धर्म के विरुद्ध हो, चाहे उसमें कितना भी लाभ क्यों न हो।
राघव दास वहां से निराश होकर चला गया, लेकिन विक्रम सेठ के मन में एक अद्भुत शांति थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहरी धन से नहीं। कुछ समय बाद उसके ईमानदार और धर्मपूर्ण व्यवहार के कारण लोग उस पर फिर से विश्वास करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, उसे नए अवसर मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई। विक्रम सेठ समझ चुका था कि यह सब केवल उसके परिश्रम का फल नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों और सच्चे परिवर्तन का परिणाम है। उसने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अब वह केवल एक धनी व्यापारी नहीं था, बल्कि एक दयालु और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धर्म, करुणा और ईमानदारी का अत्यंत महत्व है। धन क्षणिक हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चा चरित्र ही स्थायी होता है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भले ही कुछ समय के लिए कठिनाइयां आए, लेकिन अंततः हमें शांति, सम्मान और सच्चा सुख अवश्य प्राप्त होता है। ईश्वर का न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है और वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची सफलता और संतुष्टि का मार्ग है। कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।